आज का हमारा कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं संगठन के प्रवक्ता जनाब कुदरत मेहंदी का मैं धन्यवाद करता हूं। उन्होंने मुझे आमंत्रित किया और आप सब भाई यहां पर आए, आप सभी का भी हृदय से आभार। हमारा जो जीवन है, जो हमें ज़िंदगी मिली है, अब ये हमारे हाथ में नहीं है कि हम करोड़पति हैं या हम गरीब हैं। चाहे हम अगर अमीर भी हैं, पैसा भी हमारे पास, हमारा जिसमें हमारा साथ नहीं दे रहा, सेहत नहीं है, तो भाई वो किसी काम करेंगे। हर आदमी जिंदगी के अंदर अलग अलग काम करे। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हो आम आदमी की, हम सब भी आम आदमी हैं, आम जनता की, वो ये हो, मान लो कोई धार्मिक मामला है, हिंदुओं का है, तो वो कहेंगे यार हम क्या करें, वो तो पंडित करेंगे, पुजारी करेंगे। मुसलमानों को यूँ कहते हैं भाई कि मौलवी करेंगे या वो जो धर्म से जुड़े हुए लोग हैं वे काम करेंगे। ऐसी बात आवे समाज की कि हमें समाज के समाज के अंदर हम रहते हैं। जब भी कोई इशू आवेगा तो लोग कहेंगे कि वो ये तो नेता वो काम है, नेता काम करेंगे। तो यहाँ कैराना की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम ये थी, और हमारी भी समाज में रहते हुए जिम्मेदारी बनती है, जैसे हम समाज में रह रहे हैं, कि आसपास जो हमारे प्रॉब्लम चल रही है उनको हम देखें। हमारा एक कर्तव्य बनता है अंदर से हम उनको सोल्व भी कराएं, उनका सोल्यूशन भी कराएं। और अगर सोल्यूशन नहीं करा पा रहे तो उसका साथ दें, उसकी हम साथ खड़े हों जो उनका सोल्यूशन करा रहा। हम भी बिल्कुल आपकी तरह हैं। जो हमारी कहानी शुरू होती है, वास्तविक कहानी बताऊं आपसे कहाँ से होती है, ये है 2016 की बात। 2016 के अंदर शामली, उसमें 2011 के अंदर सितंबर में शामली को जिला बनाया गया था। अब 2011 के अंदर हमारी उम्र होगी 10-11 साल या 12 साल। अब उस टाइम तो हमें पता ही नहीं था भाई क्या हो रहा क्या नहीं। उस टाइम तो हमारे याद है प्रबुद्ध नगर भी नाम था, और प्रबुद्ध नगर के अंदर ये भी आप सबको याद होगा, इस तरह से बेवकूफ़ बनाया गया था भाई, कैराना शामली को मिला के प्रबुद्ध नगर बनाया गया। बाद में वो सारा ही जिला शामली बना दिया गया, वहीं DM और वहीं SP और वहीं सारे के सारे काम। अब इसका हमारे पास सबसे बड़ा सबूत क्या है, तो शामली से पहले पुरानी तहसील क्या है, वो कैराना है। ये बात आप भी जानो। जिला कोर्ट, जिला स्तर के कोर्ट सारे यहाँ चल रहे थे। कैराना एक लोकसभा सीट भी है। इस बात मैं आपको अलग से बता दूं, यूपी के अंदर 75 जिले हैं, लोकसभा सीटें हैं। ज़्यादातर लोकसभा सीटें वही हैं जो जिले हैं। तो कैराना जिला ना होते भी लोकसभा सीट भी थी हमारी, पूरी विधानसभा सीट भी थी हमारी, अलग से कोतवाल लिए, सीओसर के लिए, इतना बड़ा विशेष ऐतिहासिक क्षेत्र है। फिर भी शामली जो उस समय विधानसभा सीट भी नहीं थी, जो कैराना तहसील में से बन के एक नई तहसील बनी, कैराना विधानसभा का शामली एक कस्बा था, कैराना को छोड़ के उसे जिला बनाया गया। अब ये देखो, जब जिला बनता आप यहाँ कितनी सुविधाएं होती, कितने यहाँ उद्योग लगते, कितना विकास होता है, पार्क बनते हैं, यहाँ पे स्टेडियम बनते हैं, जो भी समस्याएं आपको पता है जिला बनने से कितने ज़्यादा विकास होता है। अब सवाल ये है कि उस टाइम हमारे यहाँ के नेता थे, वो कोई भी हो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, कोई किसी पार्टी का हो, मैं उससे मतलब नहीं है। हमें तो कोई जीतो कोई हारो, ये है कि जब भाई तुम नेता बन गए, तुम चुने गए, तुम्हारा काम है, तुम जनता के लिए कुछ ना करो। लेकिन जब इस तरह की नाइंसाफी होती थी, तुम्हें आवाज़ उठानी चाहिए थी, ठीक है, नहीं करी। तो ये मामला हमने जैसे जैसा देखा 2016 में इसके लिए मांग उठानी शुरू करी। उस टाइम यहाँ पे क्या नाम, कई अधिकारियों ने भी इस बात से मेरी एग्री किया कि हाँ हम तो खुद सोचे जब हमारी यहाँ पे मतलब ज्वाइनिंग होती है जनपद के अंदर, कि कैराना जिला क्यों नहीं बनाया गया, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यहाँ थी। चलो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो बया, नहीं तो अपर जिला जज जो जितने मजिस्ट्रेट वगैरह सारे कैराना के अंदर बैठे थे। ऊपर से लोकसभा सीट हो गई, विधानसभा सीट हो गई। तो ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन था। यहीं से हमने अपनी लड़ाई लड़नी शुरू करी, यहीं से आवाज़ें उठानी शुरू करी कि शामली को जिला क्यों बनाया, कैराना को क्यों नहीं बनाया। उस दौरान कई पत्र भी दिए, हमारे पास सबूत भी है। उस टाइम मैं अकेला था बिल्कुल कैराना के। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि अकेला स्टूडेंट भी, उसकी अपनी स्टडी भी है, शायद 11वीं क्लास में था मैं। कैराना के काफ़ी लोगों से मिला मैं, मतलब जब सभासद हो गए यूँ कह लो, जिन लोगों को हम बहुत बड़ा मान लेते हैं, बहुत बड़े लोग हैं, तो उनसे काफ़ी लोगों ने साथ भी दिया, सिग्नेचर भी करे, जो शिक्षित लोग थे। काफ़ी लोगों ने जो ऐसी विचारधारा के थे कि भाई तुम इसकी मांग क्यों कर रहे, तुम ये तो कुछ नहीं होने का इसके अंदर। बहुत हर तरह के लोग मिले। अच्छा, 2015-16 की बात है। उस टाइम में तुम पता भाई कि पैसों की भी वैल्यू क्या होती होगी। तो एप्लीकेशन के लिए पैसे इकट्ठा करना, उस टाइम में तो ये सब भाई लोग भी थे। फिर उसको जाकर तहसील में करवाना, फिर अधिकारियों को देना, और फिर अधिकारियों से मिलना, अलग अलग वहाँ भी वो होना। अधिकारियों से भी हर तरह की बात हुई। अधिकारियों ने भाई पानी को भी पूछा, तो अधिकारियों ने धुतकार मार के भगाया भी। सारे काम हुए बिल्कुल, हमने हर चीज़ से, हर पीड़ा से गुजर के यहाँ तक क्या है, ठीक है नहीं। तो ये कहानी वहाँ से शुरू, फिर हमने देखना शुरू करा मैं कैराना के अंदर प्रॉब्लम क्या क्या है। कैराना में आपने देखो तहसील गेट के पास से भी लोग रोडवेज के वेट करते हैं। सुबह के टाइम में आप देखते होंगे वहाँ से खड़े होते हैं। हर लोग की जुबान पे, क्योंकि हम भी सफ़र करें, आप भी करते होंगे, तो ये जुबान पे रहता था भाई ये तो MP करेगा, MLA करेगा, SDM करेगा, चेयरमैन करेगा। 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, सब लोग डेली बातें बना रहे हैं। अब असली बात ये है, एक दिन हमने जाके ना SDM साहब को कहा, मेरे साथ एक लड़का है क्या नाम अजीम मलिक, आप में से कुछ लोग जानते भी होंगे। अजीम मलिक जो है फिलहाल जामिया का स्टूडेंट है। तो SDM थे, पता नहीं कौन थे, कोई नाम ध्यान नहीं। मैं उनके पास गया, उन्होंने कहा यह काम यहाँ से नहीं होगा, शासन स्तर से होगा। उन्होंने वापस भेज दिया। फिर हम दूसरे तरीके से गए, मैं यहाँ वीडियो में नहीं बता सकता, हमने उस चीज़ का सबूत इकट्ठा करा कि वो मना कर रहे हैं SDM साहब। हालांकि बाद में वीडियो डिलीट कर देता हमने।
अजीम मलिक उस टाइम मेरे साथ में ही था। उस टाइम मतलब अकेला था, अजीम मलिक मेरे साथ में था। तो उस टाइम से कैराना बस स्टैंड के लिए हमने 2017 से 16 से मांग करनी शुरू कर दी थी, बल्कि उससे पहले से ही। और फिर बस स्टैंड होते होते जब कैराना में डॉक्टर अमित शर्मा है SDM, उनके शासनकाल में है काम पूरा हुआ, आपने देखा भी होगा। और ठीक है, मतलब वहाँ पे बसों की कमी है, लेकिन ये हो गया। पहले कोई टाइम निश्चित नहीं था। आप सभी स्टूडेंट हो, किसी मतलब कोई दिल्ली के अंदर पढ़ रहा है, आपके चाहे कोई से भी एग्जाम SSC का हो या आपको किसी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस देना, तो इन सब के लिए प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। एक दूसरी चीज़ें आगे बहुत सारे भाई जो हैं LLB भी करने यहाँ बैठे हुए। अब वो जो LLB करने, मैंने इधर बुढ़ाने वालों को भी देखा, हमारे कैराना वाले भी हैं, दम धक्के खाने मुजफ्फरनगर क्या करने जाना है भाई। LLB हमारे कैराना के अंदर क्यों नहीं है? या यूँ बताओ, यहाँ पढ़ने वाले 2 बच्चे हैं क्या पूरे? क्या भाई कॉलेज नहीं चलने का, सरकार को फीस नहीं मिलने की? इतने हज़ारों बच्चे, पूरा कैराना खादर, कैराना शहर, पूरा कैराना क्षेत्र जो पढ़ा है, यहाँ एक आज तक के नुमाइंदे हैं जो यहाँ आज तक के चुनते आ रहे हैं, फिर यूँ कह लो जो अपने आप में समाज से ही बने, आज तक के LLB कॉलेज नहीं आ बन सका। मैं इंशाल्लाह बजान भी हो रही है, सारे भाई बैठे, अगर सारे के सारे साथ जुड़े रहे, सरकार बनावे ना बनावे, इंशाल्लाह जो कुछ कैराना की शिक्षा व्यवस्था हो, अस्पताल के अंदर कमी हो, हालांकि हम ट्रॉमा सेंटर वगैरह इसको लेकर भी हमारी आंतरिक चर्चा चलती रहे, वो हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए भी कैराना के अंदर LLB का मामला हो, और जो शैक्षणिक जो क्षेत्र है इसके अंदर हमें बड़ा करना हो, हम अपने पास से करेंगे इंशाल्लाह, जब संगठन बड़ा हो जाएगा। अगर सब तक सरकार यहाँ पे ना कर पाई तो जिले वाला मामला क्या था? अगर तो ये कहो कि उस टाइम जैसा हमारा संगठन है, आप सब भाई जुड़े हुए हैं, अगर एक्टिव होता, इनका क्या वजूद था, शामली को जिला बना देते। चलो शामली को जिला बनाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये कहते हैं भाई कि वहाँ पे तो रेलवे स्टेशन है, चीनी मिल है, वहाँ पे तो तरक्की है। अब जिस बागपत के अंदर आज तक रोडवेज बस स्टैंड नहीं बन सका, वो 20 साल से जिला है। बड़ौद के अंदर हमारा रोडवेज डिपो भी है, सब कुछ है। तुमने बड़ौद को जिला क्यों नहीं बनाया था भाई? बताओ, मैं गलत कह रहा है? अगर यही आधार है जिला बनने का कि वहाँ रेलवे स्टेशन भी है, वहाँ बस अड्डा भी है, सारी चीज़ें हैं, तो बागपत जिला है, हमारा DMS भी बैठा है, तक वहाँ डिपो नहीं बन सका है, और बड़ौद के अंदर है। बताओ, फिर तो बड़ौद बनना चाहिए था। तो कहने का मतलब यह है कि उस टाइम ऐसा संगठन एक्टिव होता, हमारे लोग पहले से आंखें खोल लेते अपनी, चाहे कैराना के रहने वाले हिंदू हो, मुसलमान हो, या यहाँ के जो लोग गणमान्य लोग हैं, तो जो जिला मुख्यालय वो यहाँ पे आ जाता है। जिला मुख्यालय का मतलब क्या होता है? DMSP बैठता है जिला मुख्यालय के अंदर। जिला का नाम तुम शामली रखो, कुछ भी रखो, जिला शामली रहेगा, लेकिन जो तुम्हारा शामली जाना पड़ेगा, कहीं और जाना पड़ेगा, जिला मुख्यालय तुम्हारा ये रहता। अच्छा, क्यों देखो जिला कोर्ट की वजह से कितने लोगों को रोजगार मिल रहा, इसे उजाड़ के यहाँ से शामली भेज रहे। बताओ, कोई आवाज़ उठा रहा है इसके खिलाफ? तो हम यहाँ से सारे के सारे भाई आज के टाइम में, तो चलो योगा चलिए, एक्सरसाइज तो वैसे भी चाहिए, पार्क क्यों नहीं है? बताओ मुझे, आज तक कितने कैराना से कितने लोग यहाँ से आज तक जो पॉलिटिक्स करते आ रहे हैं, या पॉलिटिक्स नहीं भी कर रहे हैं, उनसे मतलब नहीं, गवर्नमेंट ही ध्यान दे, पूरा सिस्टम जो है वो खराब हो पड़ा, भ्रष्ट हुआ पड़ा। विधायक अधिकारी पर डाल लेगा, अधिकारी सांसद पर डाल लेगा, वो शासन पर डाल लेगा। इस सिस्टम को हमें पूरा बदलना है, इंशाल्लाह इसको बदलेंगे, चाहे वो विधायक के जरिए काम कराना हो, सांसद के जरिए कराना हो, अधिकारियों के जरिए कराना हो, कराते आ भी आपने देखा भी होगा। अब किसी भाई को कोई गरीब घर का बच्चा हो, उसे SSC-DD की तैयारी करनी, कांस्टेबल की करनी, दिल्ली पुलिस में जाना है, कोई हमारी बहन भी हो, लड़की भी हो, स्टेडियम चाहिए दौड़ लगाने के लिए, वो सड़क पे मर जाए तो उसके लिए कुछ नहीं है, वो सड़क पे दौड़ लगा रहा। बताओ, स्टेडियम होना ही चाहिए था भाई, 2 ना होते, 1 तो होता। ये तो बेसिक नीड है, हमारी जरूरतें हैं, तो बेसिक बिल्कुल कुछ। मैंने हवाई अड्डा तो नहीं मांग लिया कराने के लिए, बताओ मैं गलत कह रहा था? तो ये जो जितनी सारी चीज़ें हैं यहाँ से, अच्छा किसी घर में अल्लाह ना करे आग लग जाए, बताओ, फायर स्टेशन होना चाहिए था। फायर स्टेशन के लिए हम खुद कई बार मांग कर चुके हैं, आज तक इन तो फायर स्टेशन नहीं बना पाया। कुछ लोग कहेंगे भाई हमारी फलाने की सरकार ने, उसकी सरकार ने, भाई भाजपा की भी सरकार देख ली, मायावती की भी देख ली, बहुजन समाज पार्टी की, समाजवादी की भी देख ली, और उससे पहले कांग्रेस की भी रही होगी। हमें किसी सरकार, किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, हमें तो यहाँ काम से मतलब है। जो काम करेगा उसकी तरफ वोट, उसको सलाम, हमें नहीं मतलब है, क्योंकि हम तो नागरिक के रूप में वोट डाल लेंगे। संगठन हमारा हमेशा सामाजिक रहेगा, सब लोग जुड़े हुए, अलग अलग से आपके संबंध भी है, हिंदू भी साथ है, मुसलमान भी साथ है। सड़क टूटती रहो, ये कुछ नहीं कराने का उसका। अब भी क्या नगर पालिका के जरिए, इसका नफीस भाई यहीं बैठा है, ऐसा काम था पालिका बरादर के पास का, वहाँ हमने कई बार डाला, कूड़ा तक उठाने के लिए कूड़ेदान तक नहीं, बताओ नगर पालिका ने वहाँ से रखवा रखा, नल खराब पड़े। तो ये जितनी समस्याएं खाली कैराना की नहीं है, हमारे पास खतौली से भी आम है, कैराम रामपुर तक से आम है, पूरी यूपी से लोग जुड़े हुए, अलग अलग दिल्ली तक क्या नहीं, हरियाणा तक के, मतलब जिस तरह हमारे से पॉसिबल हम समस्याओं का सोल्यूशन कराते हैं। बहुत सा काम ऐसा हो भाई रह भी जाता है। यहाँ एक नवाब गेट पे चैनल लगना था, वो हमारा एकदम लग गया, उसके अंदर देखो नगर पालिका खर्चा भी हो रहा, सीमेंट लग रहा, लोहा लग रहा, एक कूड़ा उनको उठवाई नहीं गया, उसके अंदर कोई खर्चा नहीं था। तो बहुत बड़ा काम ऐसा हो कि छोटा काम भी रुक जा, बड़ा हो जा। हम ये नहीं कहते हम यहाँ खड़े हो गए तो हम सारे 100% काम करवाएंगे, हमारा वो मकसद नहीं है, लेकिन वो है कि कोशिश ये रहे हमारी, कोई भी काम आपका छूटे ना। अब सड़क में गड्ढा हो रहा है, मान लो कोई गर्भवती महिला जा रही, कोई बुजुर्ग जा रहा है, उसके अंदर उसको लचकी क्यों खा रहा है वो? बताओ, गलत तो नहीं कह रहा मैं? तो तुम्हारा सांसद है, विधायक है, वो तो 5 उसमें गाड़ी में चल रहा है, वो तो बढ़िया वाली गाड़ी के अंदर चल रहा है, उसके बच्चे बाहर विदेश के अंदर पढ़ रहे हैं। हम को तुम्हारे विदेश में ना पढ़े, यहाँ तो पढ़ लें। गोरसा चुंगी पे टोटल मुस्लिम बस्ती है, हिंदू बस्ती भी है, वहाँ से हिंदू हैं पिछड़े, चलो भाई कैसे भी हो, मतलब हमें उस चीज़ से दिक्कत नहीं है। कोई सरकारी स्कूल क्यों नहीं है वहाँ से?
अब एक गरीब आदमी सरकारी अस्पताल में जाएगा, 20 रुपये तो एक तरफ का किराया देगा, 20 रुपये एक तरफ का देगा, 40 रुपये में तो पूरे दिन का उसका हंडिया पक्के, पूरे दिन का भोजन पक्के उसके घर का। सरकारी अस्पताल यहाँ मोहल्ला क्लिनिक की व्यवस्था क्यों नहीं लाए? मैं मोहल्ला क्लिनिक का मतलब दिल्ली का नहीं है, छोटे छोटे इस तरह कैराना जितना बड़ा हो गया, 4 छोटे छोटे क्लिनिक तो सरकार को, प्रशासन को बनाने चाहिए थे। पूरा सरकारी अस्पताल के अंदर वहीं के वहीं चल रहा। कुत्ता कट्टे तो सिरिंज अपनी जेब से लेके जानी पड़े, बताओ मैं गलत कह रहा? ये काम जो मंत्री बनते आ रहे हैं, कोई लोक निर्माण विभाग में, कोई स्वास्थ्य विभाग में, उनके काम नहीं गए भाई। बगावत करो गलत चीज से, ठीक है नहीं? निजी संबंध अपनी जगह, कोई बड़ा के बैठे यहाँ से, मान लो हम भी किसी के विरोधी आके बैठेगा, पैमाने अपनी चाय पिलाऊंगा, अच्छी तरह बात करेंगे, उन्हीं की इसका मतलब है गाली दो पत्थर मारो ये नफरत करने लगो, वो मतलब नहीं है बिल्कुल भी। मतलब ये है अगर तुम्हारे घर वाले कहीं गलत जगह वोट देता है तो सही जगह इस्तेमाल करो। जब तक तुम्हें नहीं मिलता कोई विकल्प, नोटा को चुनो, या फिर कोई तुम्हें दिख रहा भाई हम सांसद है, विधायक अच्छा काम कर रहा, बिल्कुल वोट डाल लो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, अखिलेश यादव हो, जो भी तुम्हें सही लगे। हमारी मतलब ये नहीं है बुलाना कि भाई तुम उसे वोट डालियो, कौन डालियो। मेन मकसद जो है वो 5 साल जो चुना जा रहा है, किसके लिए चुना जा रहा है? वो तनख्वाह उसे मिल रही, हमें तो भाई जो कुछ भी करना हमें वो भी करो तुम, लेकिन काम तो करो। तो ये जितनी भी टोटल प्रॉब्लम है भाई, बस स्टैंड हमने ठीक है बनवा दिया, वहाँ बहुत सी बात होता, 5 घंटे तक बस नहीं मिलती। अब हमारी एक मांग चल रही है, बहुत पुरानी मांग है, कैराना में रोडवेज डिपो बने। डिपो का मतलब होता है अपनी बस हो जाती है जिस जगह का डिपो, फिर हमारी बसें वो बुरान रोड पे भी चल रही है, छपरौली वाले पे भी चल रही, दिन जाने वाले पे भी चलेंगी। कैराना सीधा तुम्हें आगरा की सर्विस भी मिलेगी लगातार, बरेली की मिलेगी, लखनऊ की, हर जगह की मिलेगी। कुल मिला के बात ये है। अब वहाँ से पीने के पानी तक की बस स्टैंड पर व्यवस्था नहीं है। अब कोई आदमी जाके खड़ा हो, देखो भाई तहसील पे भी खड़े हूँ, मैं पॉइंट हर जगह मांग तो नहीं करते, हमने पहले ही कर रखी है, बनवाएंगे इंशाल्लाह। और यहाँ तक कि यहाँ कुछ स्टूडेंट बैठे होंगे, डिग्री कॉलेज के सामने भी हम मांग कर रखी। तुम्हारे मेन डिग्री कॉलेज वाले जो है प्राचार्य वगैरह, इनसे भी मेरे पास में लिखित में भी जो देखना चाहे देख लियो, मैं उसके माध्यम से भी जो ऑनलाइन माध्यम है वहाँ से इसकी डाल चुका। हालांकि वो एक अलग चीज़ है, एक विभाग दूसरे पर डाल ले अपनी जान बचाने। यात्री प्रतीक्षालय होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो किस तरह ज़रूरी है भाई? 2 घंटे बारिश में भीग जाती, बताओ बुखार नहीं होगा उसको, उसके लिए उसका टाइम खराब हो रहा, रोजगार छूट रहा, कुछ भी हो रहा, जिम्मेदार कौन है? कैराना में 5 जगह यात्री प्रतीक्षालय की हमारी मांग है, वो बनवा के देंगे इंशाल्लाह। 5 जगह कौन से? एक तो कानले अड्डे पे जहाँ रोडवे बस स्टैंड है, तुमने वहाँ देखा होगा। तो यात्री प्रतीक्षालय मतलब ये होता है वहाँ लेडीज़ भी जा रही है, हम तुम्हारे सिवाल तो खड़ा हो सके ना 1 या 2 घंटा, वहाँ बच्चे भी जा रहे, बुजुर्ग भी जा रहा, इतने बस नहीं आ रही, इतने तो वहाँ उसके ऊपर बैठ जाओ वो। तो वो उसके लिए यात्री प्रतीक्षालय 2 तहसील पे, एक इधर, यानी कि एक तरफ से पानीपत जाते हैं, और ऐसे ही कैराना में जहाँ से पानीपत के लिए बस मिलती है सामने से, एक डिग्री कॉलेज के सामने वहाँ एक। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट सिर्फ आके तो उतर के तो कॉलेज में चले जाएंगे, वहाँ से तो कोई वैसा सीन है नहीं। स्टूडेंट जब जाते हैं कोई यहाँ, क्योंकि यहाँ कोई मुजफ्फरनगर से आ रहा, कोई शामली से आ रहा, कोई कहीं से आ रहा, तो वो जाने के लिए जो उसे वेट करना पड़ रहा, लड़की हो लड़का हो, धूप भी है भाई, गर्मी के अंदर बताओ जुलाई के अंदर कैसी गर्मी हो, बरसात के अंदर बारिश भी है, तो क्यों खड़ा वो, क्यों भीग रहा वहाँ से? ये अब तक जो हमारे मतलब जो भी रहनुमा है, वो चाहे हमारे कैराना का है, मुजफ्फरनगर का, सहारनपुर का, कहीं का भी है, क्योंकि यात्री प्रतीक्षालय कहीं नहीं है, आगे पूरे देश के अंदर ही बनवाएंगे इंशाल्लाह। तो ये बेसिक समस्याएं जिनको कोई नहीं देखता। अब साइड में सड़क पे आप चलो, आप उस दौर से गुजरोगे, आप में से कुछ लोग शामली बस अड्डे से लेके आप पीछे से ही देख लो पहले, जब आप जाओ वहाँ से जहाँ तक डिवाइडर खत्म हो रहा, साइड में नीचे मिट्टी पड़ी रहे। जब बारिश हो भाई, इंटर तो सबने करा हो, 10 वगैरह होंगे, ट्यूशन भी गए होंगे, ज़्यादातर कोचिंग सेंटर भी इधर है। तो जब वहाँ जाओ, जब बरसात हो, तुम उस मिट्टी में क्यों चलोगे? तुम रोड पे चलोगे, गाड़ी का खतरा है तुम्हें, वहाँ चलोगे। इससे होनी फुटपाथ होनी चाहिए, फुटपाथ क्यों नहीं है? तो कहने का मतलब ये है, जितनी इस तरह की समस्याएं बहुत हैं। इस तरह फायर स्टेशन हो गया, उसकी मांग हमने उठाई पहले, फुटपाथ की उठा चुके, स्टेडियम की उठा चुके, पार्क की उठा चुके, यहाँ तक कि जिले वाला मसला मैंने आपको बता दिया। इंशाल्लाह आगे भी इसे उठाएंगे, इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। अपना अलग का भी हमारा प्लान है, ये नहीं देंगे, अलग कैराना को अलग भी जिला बनवाएंगे, ठीक है नहीं? इंशाल्लाह अगर आप सब भाई साथ रहे तो। इसके अंदर इतनी बड़ी वो चीज़ नहीं, क्योंकि हम कहीं अंदर तीर नहीं चला रहे, कहने लगा यूँ हो गया वो हो गया। हम पूरे ज्योग्राफिकल जो है क्या नाम, जो पूरा भौगोलिक परिस्थिति है, जो कैराना का वजूद है, हम उसके हिसाब से बात कर रहे हैं। कैराना ने भारत को स्वतंत्र सेनानी दी है, एक ऐतिहासिक क्षेत्र है, ये भी आप जानो। अच्छा क्या नाम, संगीत घराना दिया, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ दी, फिर नहीं तुम इसके ऊपर वो कर रहे। राजनीति करने के लिए सारी पार्टी, बताओ ये क्या लेंगे? कोई सी पार्टी नहीं, वो तो आरोप देने की भाजपा करी, सारे के सारे करें, काम पे कोई यहाँ ध्यान नहीं देता। कैराना के अंदर 1989 के अंदर रेलवे स्टेशन बनना था, बताओ बना का आज तक के? बताओ तुम्हारा कौन सा आज तक के? नहीं वो कहीं को भी निकली, बताओ आज तक के? यहाँ कौन सा धरने पे लेके बैठा के हाँ भाई कैराना में रेलवे स्टेशन बनवा लो, जहाँ कैराना में रेलवे जंक्शन होना चाहिए था। यहाँ स्टेशन तक क्या, होल्ड तक कुछ भी नहीं है यहाँ से। अब ऊपर से परिवहन व्यवस्था वैसे खराब है, एक स्टूडेंट ही जान सके उसके टाइम की कीमत क्या हो, उसको कितना टाइम लग रहा कहाँ जाने में। अब मान लो भाई बहुत से वो लखनऊ जाना सीधा, क्यों कर रहा वो, वेट क्यों कर रहा वो? किसी को आगरा जाना, किसी का एग्ज़ाम है, कुछ भी है, वो छूट जा, उसकी लाइफ पूरी बर्बाद हो जा, उसका नुकसान हो जा। तो ऐसी एग्जाम्पल उसका है, किसी का सपना है पुलिस में जाने का, एयरफोर्स में जाने का,
इनके लिए भाई कोच होने चाहिए था सरकारी तरफ से तुम्हारे लिए। यहाँ तुम कोई इतनी बड़ी उक्की तुक मांग नहीं कर रहे, किसके लिए कोच होने चाहिए थे कि भाई एयरफोर्स में जाना तो तुझे इस तरह की अभी से अपने डाइट का ध्यान रख, इस तरह की अभी से दौड़ लगा, नेवी में जाना तो ये कर, उसके अंदर जाना तो ये कर। होना तो यहाँ तक का चाहिए था, यहाँ खाली मैदान तक नहीं है। तो बताओ इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो हमारी यही सब जितनी भी प्रॉब्लम है, इसके अलावा और बहुत सारी बातें ऐसी कि जो फिलहाल मैं लूँगा तो मतलब टाइम ज़्यादा और लग जाएगा। कहने का मतलब ये है संगठन में मैं आज हूँ नहीं हूँ कल को, वो जिंदगी के नहीं पता। तो संगठन कल को तुम्हें सब कुछ चलाना, और भी बहुत लोग जुड़े हुए हैं अल्लाह का शुक्र। फिलहाल सहारनपुर के अंदर मुजफ्फरनगर में जुड़े हुए और बिजनौर में जुड़े हुए, फिर कई ज़िले हैं इनके अंदर जुड़े हुए और आगे भी बढ़ते हैं। शामली हमारे ज़िले में आ गया हो तो थाना भवन हर जगह से जुड़े हुए, और हमारे से लड़की भी जुड़ी हुई है गर्ल्स, क्योंकि उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम आवे तो वो भी जुड़ी हुई है हमारे से। और एक चीज़ और मैं आपको जो बताऊँ, एक ये जो नफीस की प्रॉब्लम थी भाई की, वो और तो आपने भी देखी होगी इधर पालिका बरादर के पास में, ये और भी कहीं देख लियो, इधर तालाब पे देख लियो, पीछे तार नीचे लटक रही है बिल्कुल, खंबे तक नहीं है वहाँ। अब इसकी एप्लीकेशन डाल ली थी, उनके जवाब में हमारे पे तो योजना नहीं है। वो आदमी मर लगा, तुम 5 लाख रुपये दोगे, नहीं बताओ 5 लाख रुपये आदमी की पूर्ति कर देगा? बताओ इसके लिए तुम्हारे जो चुने हुए वो जिम्मेदार नहीं है क्या? भाई जब वहाँ बस्ती बस गई तो लाइनें लगाओ ना वहाँ से, या अगर वो बस्ती पे तो तुम बसने क्यों दे रहे? बताओ मैं गलत कह रहा था? सरकार से बाहर तो नहीं है वो, जब वो बस यू से पूरा कम से कम खंबे बिजली का तार का तो अधिकार दे दो। तो ये जितनी भी सारी की सारी समस्याएं हैं जो आज हमें झींकना पड़े, 50-50 बार उसके लिए स्टेप लेना पड़े, उसके लिए प्रयास करने पड़े, तो ये सारे जिम्मेदार वही हैं ऊपर, चाहे वो तो अधिकारी को उसमें कह लो चाहे अस्तर कर लो। अच्छा आगे जो हमारी कह लो कहने की जनरेशन है, लाइब्रेरी का निर्माण आपके सामने हो रहा, बल्कि जब तक क्या बताऊँ आपको मैं, जब लाइब्रेरी का गया ये हम पहले NSPI के अंदर थे तो हेमराज सिंह, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, वो ईओ थे, उनको दिया था, हालांकि उन्होंने कुछ स्टेप नहीं लिया था। अमितपाल शर्मा जब SDM थे उनको दिया था हमने, तो उन्होंने इतना होता कि लाइब्रेरी खुल गई थी, वहाँ कर्मचारी की तैनाती भी हो गई थी, वो बहुत वैसे हाल में थी। मैं गया भी वहाँ बार, डेली अखबार भी आ रहा था वहाँ, सारे अखबार आ रहे थे 10-15 जितने भी अखबार है, शायद 8-10 अखबार आ रहे थे जो मेरे ध्यान है। उसके बाद में लाइब्रेरी जरूर थी वो हो गई, फिर हमने NSPI छोड़ दी थी। उसके बाद में शायद दिसंबर की बात है, उसके बाद की जब वो मनी अरोड़ा मैडम थी, क्या नाम, शेरम था साथ में मेरी, हम कुछ नहीं थे, कोई संगठन नहीं था तक, हमारा उस पर जाके चिट्ठी देखा है, उसी दिन अमल हुआ, उन्होंने उसी दिन उसका निरीक्षण किया लाइब्रेरी का, और उसी दिन उसके ऊपर देखो एस्टीमेट बन के गया लगभग 15 लाख रुपए का। आज वो हमारे ही पत्र पे ही देखो, एक मतलब बिना संगठन के उस पर वो जाके वो कार्रवाई हो रही है, देखो सबके सब लाभान्वित होगा। और ये तो एक इंशाल्लाह तो एक वैसी नॉर्मल लाइब्रेरी तैयार हो रही है, हालांकि अंदर से काफी कुछ है वो लाइब्रेरी में, उसकी वो नहीं कह रहा, मतलब क्या, मतलब मैं उस चीज़ से बात कर रहा जो आपको लाइब्रेरी जिस तरह की आप देखो ना प्राइवेट के, मतलब इतनी बड़ी बड़ी छोटी डेस्क होंगी वहाँ पे, हालांकि वाईफाई इसके अंदर ही मिलेगा आपको। कहने का मतलब वो है उस तरह की निजी लाइब्रेरी भी, और जिसको मेडिकल की तैयारी करनी, कुछ उस तरह के जो कोच हैं, काउंसलर हैं, वो सब कुछ भी हो, किसी भी तरह की समस्या उस तरह को हम संगठन के अंदर इंशाल्लाह आगे आने वाले टाइम में लेकर आएंगे। और जो भी आपका सुझाव है, जो भी बात आपको बतानी वो बता सको। दूसरी चीज़ एक और बात, आपका टाइम ले, आप मतलब 1 मिनट में आपकी अपनी बात खत्म कर रहा, बिल्कुल सिंपल भाषा में, भाई आप सब हो यूथ जनरेशन, अब एक हो सेल्फ कंट्रोल, यानी कि अपने नफ्स के ऊपर काबू करना, वो जो हमें उसके ऊपर। अच्छा एक बात बताओ, चलो तुम तो उम्र क्या सही हो गए, आज नहीं बताओ किसके यहाँ उसका छोटा भाई हो, बहन हो, 6 साल का बच्चा हो या 12 साल का हो, मोबाइल नहीं चला रहा, सबके यहाँ चल रहे हैं। अब नहीं बताओ उसमें कितने बुरे बुरे एडवर्टाइज आवे ही नहीं आवे, मन अपने आपको शर्म आ जा। वो जो अश्लीलता उसके अंदर चल रही हो, अगर संसद भवन चाहे या जितने भी MP हैं, कुछ भी हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, हम यहाँ संसद भवन को नहीं कह रहे, मतलब कि भाई वो जितने भी MP हैं, तुम्हारे MLA कह लो, नेता कह लो, कोई भी कह लो, कुछ भी कह लो, इसके खिलाफ आवाज़ उठावें, मतलब उसके लिए कानून लावें, जितनी भाई सरकार की बिना अनुमति के तो नहीं चल रहा उसके ऊपर वो, यानी कि चाहे वो पोर्न साइट हो, चलो पोर्न साइट की बात नहीं करते यहाँ पर, लेकिन जो नॉर्मल चीज़ें हैं, जो यूट्यूब वगैरह है, या मतलब तुम फेसबुक पे चल रहा है, कहीं भी अश्लील ऐड आ जाए एकदम, तो ये तुम्हें घुमाया जा रहा है, यानी कि जिससे इंडियन यूथ बर्बाद हो। यानी कि वो अगर यूँ कह लो अपना धार्मिक काम कर रहा, जब वो ऐसी चीज़ देखेगा वहाँ से भी भटकेगा। वो तुम पढ़ाई कर रहे किसी भी लेवल की, वो वहाँ से ही भटकेगा, समझ रहे कवर को तुम्हें तो चला कोई और रहा, तो ये भटकाने की चीज़ें हैं। अब इसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाए, यानी कि इस तरह के भी प्लेटफॉर्म होने चाहिए, यानी कि कोई भी समस्या जो है समाज से जुड़ी वो बचनी नहीं चाहिए। कहने का मतलब वो है, वो बंदा अश्लील एडवर्टाइज देके फिर कहीं और पहुंच जा, फिर वो कहीं और पहुंच जा, यानी कि प्रतिभा जो है ना, टैलेंट जो है जो हमारे यूथ के अंदर, वो बर्बाद हो जा। असली बात बताने की ये थी आपको। तो इन सब चीज़ों के लिए जितनी मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, ये सब भी, और जितनी भी जो अभी इन्होंने भाई ने स्वास्थ्य सेवा का जिक्र करा था, उसको लेकर भी मतलब बहुत सारी चीज़ें थी हमारे संगठन के अंदर, मतलब तय हो जा भाई ये करना है करना। तो कहना में ट्रॉमा सेंटर वगैरह इस तरह की जो चीज़ें हैं और स्वास्थ्य जो संबंधित सेवाएं, इनके अंदर सुधार करने के लिए हमारे लगातार प्रयास हैं इसके अंदर, और आगे भी करेंगे। और जो भी आपका सुझाव होगा, जो भी आपकी बात होगी, हर बात होगी, समझ आएगी। एक बात और मैं आपसे कह रहा सारे के सारे भाई से,
किसी के ऊपर भी भाई कोई ज़बरदस्ती नहीं है। हमारा जो सिस्टम है, मैं बताऊँ आपसे खुल के बात करूँ, क्योंकि सारे मेरे अपने भाई बैठे हैं, ऐसा ना सोचियो कि अगर जो मैं कहने जा रहा तुम नहीं करने के तो मैं बुरा मान लूँगा। अल्लाह ने करे 1% भी ऐसी बात नहीं है, ठीक है। नहीं, बात ये है संगठन चल रहा है हमारा, अब इसके अंदर फार्म है या जो भी चीज़ें हैं, मतलब कि कुछ भी काम होना, वहाँ ज्ञापन जाना, इन सब के लिए पैसे भी चाहिए भाई, खर्चा भी चले। फंडिंग हम लेती नहीं, अल्लाह नगर 1% नहीं, हमारा वो हिसाब है नहीं रहा भाई। सानी तरह काम है, इसका मान लो काम 5,000 का 2,500 अपनी जेब में रख ले, 2.5 अधिकारी को दे लिया। ऐसे इसी सिस्टम को तो हमें उखाड़ना, इससे तो हम लड़ ही रहे। देखो कितना मुश्किल होगा बताओ, यानी जितने भी सारे लोग